हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन्स वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जेनरिक क्या है और ब्रांडेड क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आज हम पूरा क्लियर करने वाले हैं और इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन यानी हर स्मॉल इन्फॉर्मेशन से लेके बिग इन्फॉर्मेशन तक आपके साथ शेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनरल मेडिसिन और ब्रांडेड में वेरिएशन है क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ब्रांडेड क्या है। पहले भैया बोलते ना ये ब्रांडेड मेडिसिन है, ब्रांडेड मेडिसिन तो होता क्या है, देखने में कैसा दिखता है ब्रांडेड मेडिसिन। तो पहले तो ये बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन एक ही चीज़ है, इनमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब ब्रांडेड क्यों हो जाता है वो फ्रेंड्स, ऐसे होता है कि जैसे किसी कंपनी ने मोटा पैसा खर्च करके किसी एक ड्रग का क्या करवाया, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाया, एक नए प्रोडक्ट का R&D किया। अब उसने क्या किया, बहुत भारी यानी बहुत भारी भरकम पैसा उस पर खर्च किया है। तो कंपनी बोलेगी भैया पहले तो मैं ना इस पैसे को रिकवर करूँगा, मैंने जितना पैसा इसकी R&D पे लगाया है पहले मैं उसको वसूल करूँगा। तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के राइट्स किसी को नहीं देंगे, उस प्रोडक्ट के को खुद ही वो मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। तो उसका जो प्राइस है वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं भैया आपने प्राइस बहुत ज़्यादा रखा, आप कम रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोल देंगे कि सर मैंने इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च किया है और मुझे अपने उस पैसे को रिकवर करना है। तो ब्रांडेड क्या रहता है, वो रहता है 10 ईयर के लिए, मतलब कंपनी को 10 ईयर का दिया जाता है कि 10 ईयर आप इस अपने जो आपने इसकी R&D पे पैसा खर्च किया आप उसको रिकवर कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, ये फार्मूला किसी को नहीं बताया, उस फार्मूले से खुद ही मैन्युफैक्चर करके मार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई किया। जैसे कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन्स का सुनने में आ रहा था कि भैया राइट्स किसी को नहीं दे रहे हैं। ये बात हमारा मोदी जी ने इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भी उठाया था इस मुद्दे को कि राइट्स देने चाहिए ताकि छोटी छोटी कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर कर सके। ये न्यूज़ आपने ज़रूर सुना होगा और नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस पर भी हुआ क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये क्यों बोला, इसका पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, अब ब्रांडेड तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांडेड मीनिंग जिसने उस फार्मूले को बनाया है वो उसके पैसे रिकवर करने के लिए अपने मन से पैसे प्रोडक्ट का फिक्स करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखने वाले हैं। ये हो गया आपका ब्रांडेड। अब बात करते हैं हम जेनरिक की। तो फ्रेंड्स, जेनरिक में थोड़ा अलग है। जेनरिक में होता क्या है कि जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अपने R&D का पैसा रिकवर कर लिया है, अब इस प्रोडक्ट के राइट्स कोई भी ले सकता है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को ना पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक मतलब लोगों को नहीं फार्मूला बताते, वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उन छोटी छोटी कंपनियों को भी वो फार्मूला प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसका उनको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। अब सोचो, पहले एक मेडिसिन सिर्फ एक मेडिकल पे मिलता था आपको, तो वो क्या करेगा, वो तो जो प्राइस बोलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वही एक टैबलेट आपके शहर की सारी मेडिकल पे मिल रहा है तो उसमें कंपटीशन हो जाएगा, कौन ज़्यादा बेचता है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, धीरे 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 उसका जो प्राइस है ना वो ड्रॉप होने लगेगा। तो सेम होता है कंपनियों के साथ, जब बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को बनाएंगी तो क्या होगा, उसका प्राइस जो है ना वो डाउन होने लग जाएगा, नहीं गिरने लग जाएगा। तो वो हो जाएगा जेनरिक प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, जेनरिक और ब्रांडेड में कोई वेरिएशन नहीं है, ये सिर्फ कंपनियों का खेल है। तो प्लीज़ आप अगर मेडिसिन जब भी लेने जाते हैं तो आप इसके पीछे कतई ना भागें कि भाई ये सिप्ला का है, ये लुपिन का है, हमें यही लेना है, ये ब्रांडेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, देखना है कि उसमें कौन कौन से API यूज़ किए गए हैं या उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों का प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पैरासीटामोल एक फीवर का टैबलेट है जो 500 mg 650 mg अदर वेरिएंट में मिलता है। तो इस टैबलेट को बहुत सी कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती है।
पैरासीटामोल इसका मेन ड्रग है, लेकिन आप लुपिन से खरीदेंगे तो इसका नाम कुछ और होगा, सिप्ला से खरीदेंगे तो नाम कुछ और होगा। लेकिन अगर आप मेडिकल पे जाके बोलेंगे कि भैया मुझे ना पैरासीटामोल चाहिए, सिर्फ इतना बोलेंगे, तो भी वो आपको किसी ना किसी कंपनी का दे ही देगा। क्यों पैरासीटामोल इसका जेनरिक नेम है। तो फ्रेंड्स, जेनरिक नेम से ही मेडिसिन खरीदें और प्लीज़ ब्रांड के पीछे ना भागें। अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। ओके।